मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से आनंदित हैं। परमेश्वर की आत्मा के सुकून में आप पाए जाते हैं, उसकी शांति में आप पाए जाते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस मुबारक वक्त में आप तैयार हैं परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि उससे मुलाकात उसके वचन के द्वारा की जाती है, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज आपसे मिलने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में चलें। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक ऐसे विषय पे जो अक्सर मसीह जीवन का प्रश्न होता है। वो अक्सर पुकारते रहते हैं परमेश्वर को, अब पुकार के कहते हैं लॉर्ड वाई मी, परमेश्वर मैं क्यों? मैं आपकी इबादत करता हूं, मैं आपके वचन से प्रेम करता हूं, मैं आपके लोगों से प्यार करता हूं, मैं प्रार्थनाएं करता हूं, फिर भी मेरा जीवन क्यों संकट में पड़ता है? मेरे जीवन में क्यों तकलीफ आती है? वाई मी? प्रियो, हर एक विश्वासी जन का यह प्रश्न होता है, और मैं विश्वास करता हूं आपका भी है कि जब आप प्रभु से मुलाकात करते हैं, जब आप परमेश्वर के मार्गों में बढ़ते हैं, जब आप यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय करते हैं, तब आपके जीवन पे क्यों ये तकलीफें आती हैं, क्यों ये परेशानियां आती हैं? मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा प्रियो। परमेश्वर का जो वचन इस विषय पे बात करता है वो पाया जाता है दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय और उसके 28 से 32 पद में प्रभु का वचन कहता है, तब इज़राइल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रमोत पर चढ़ाई की। इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रह। इज़राइल के राजा ने भेष बदला और वे दोनों युद्ध में गए। अराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी, ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़े से, केवल इज़राइल के राजा से लड़ो। इसलिए जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, इज़राइल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। यह देखकर कि वह इज़राइल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़ के लौट गए। प्रियो, हम इस घटना को देखते हैं। जब आप वचन को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, इज़राइल का राजा अहाब और यहूदा का राजा यहोशापात, ये दोनों एक बात के लिए सहमत होते हैं कि हम रामोत पर चढ़ाई करेंगे। मैं थोड़ी सी घटना पीछे बताता हूं। जब ये डिसाइड कर रहे होते हैं तो इज़राइल का राजा अहाब, जो परमेश्वर के मार्गों में नहीं पाया जाता था और बाल देवताओं की उपासना करने लगा था, परमेश्वर का वचन बताता है जब ये दोनों बैठते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमें रामोत पर चढ़ाई करनी चाहिए या नहीं, तो ये सलाह लेते हैं। और वहां 400 नबी थे जो ये कह रहे थे कि हाँ, तुम्हारे लिए कुशल होगा, तुम विजयी होगे। पर यहोशापात कहता है, क्या यहां परमेश्वर का कोई नबी है? वहां पे लिखा है कि मिकाया नबी को बुलाया जाता है। मिकाया नबी आता है और वो कहता है, जो परमेश्वर मुझसे कहेगा मैं वही कहूंगा। और वो बताता है, इज़राइल का राजा उससे निराश होता है और उसे आज्ञा देता है कि इसे कोठरी में डाल दिया जाए। आप सबने इस घटना को पढ़ा होगा प्रियो। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें रामोत पर
चढ़ाई करनी है। और परमेश्वर का वचन 30 पद में कहता है, जो आज मेरा विषय है। प्रभु का वचन कहता है, राम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी, ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़े से, केवल इज़राइल के राजा से लड़ो। आपको मालूम है क्यों अराम के राजा ने यह बात कही? क्योंकि वो जानता था कि यदि हम इज़राइल के राजा को मार लें, अगर हमारा टारगेट केवल इज़राइल का राजा हो, तो हम युद्ध वैसे ही जीत जाएंगे। क्योंकि जब राजा मार दिया जाएगा तो उसकी जो प्रजा है वो वैसे ही तितर बितर हो जाएगी। हालेलुया। पता है, आपका शत्रु शैतान भी जानता है, वो भी राजा अराम की तरह है। वो जानता है कि यदि ऐसे जीवन को जो परमेश्वर में पाया जाता है, ऐसे जीवन को जो प्रार्थना का जीवन है, ऐसा जीवन जो अपने परिवार में शायद अकेला ऐसा है जो प्रार्थना करता है, शायद वही प्रभु का वचन पढ़ता है, बाकी शायद विश्वास में नहीं है या कमजोर पाए जाते हैं। आपका शत्रु शैतान जानता है कि यदि मैं इसे गिरा दूं, यदि मैं इसे टारगेट करूं, इस पे संकट डालूं, इस पे परेशानियां डालूं और इसे तोड़ दूं, तो बाकी घराना खुद ब खुद तितर बितर हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, शैतान की ये युक्ति होती है कि वो हर एक विश्वासी को टारगेट करता है। वो ढूंढता है इनमें राजा कौन है। हालेलुया। इनमें प्रबल व्यक्ति कौन है, कौन सामर्थी है जो मेरे राज्य को नुकसान पहुंचा सकता है, जो मेरे राज्य को नाश कर सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति है। फिर वो ढूंढता है, और जो व्यक्ति घरानों में, कलीसिया में, जहां कहीं भी एक राजा की तरह होता है, पता है वो उसे टारगेट करता है। उसने आज्ञा दी, ना तो छोटे से लड़ना ना बड़े से लड़ना, किसी से तुझे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने अपने रथों के प्रधानों से कहा, तुम्हें किसी को नहीं चोट पहुंचानी, तुम्हें किसी को हार्म नहीं करना, सिर्फ उसे टारगेट करो जिसको मारने के बाद सब लोग अपने आप गिर जाएंगे। हालेलुया। शैतान ऐसा ही आपके जीवन में करता है प्रियो। आप निराश मत होइएगा। यदि आप प्रार्थना वाले जन हैं तो उसके मुख्य टारगेट आप हैं। यदि आप वचन के पढ़ने वाले जन हैं तो उसके टारगेट पे आप हैं, बाकियों से उसे लेना देना नहीं है। आपके घर में जो छोटे हैं, जो अभी अभी प्रभु में आए हैं, जो अभी इतना बाइबल नहीं पढ़ते, इतने प्रार्थना नहीं करते, उनसे उसे लेना देना नहीं है। वो आपको टारगेट करता है। ध्यान रखिएगा प्रियो, उसके मुख्य निशाने पे आप लोग होते हैं। अगर एक कलीसिया का पासवान बहुत सामर्थी है, उसका विश्वास बहुत अद्भुत है, पता है उसकी कलीसिया भी उसी फेत में पड़ती है, उनका विश्वास का स्तर भी वही हो जाता है कुछ समय के बाद। पर शैतान जानता है, इसलिए वो कलीसिया के अगुवों को हार्म करता है, इसलिए वो टारगेट करता है प्रभु के दासों को, परमेश्वर के उन नबियों को, उन लोगों को जो परमेश्वर के मार्गों में बने हुए हैं। वो कहता है इससे मार दो, बाकी सब अपने आप तितर बितर हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? मत्ती में लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा, भेड़े तितर बितर हो जाएंगी। हालेलुया। उसका मुख्य निशाना वो व्यक्ति होता है। शायद आप अपने घर के लिए चरवाए हैं, शायद अपने कलीसिया के लिए चरवाए हैं, शायद अपने आस पड़ोसियों के लिए चरवाए हैं, शायद आप लीड कर रहे हैं अपने लोगों को, पता है आप उसके टारगेट पे हैं। और मैं आपको बताऊं, उसकी योजनाएं चाहे आपके लिए कैसे भी क्यों ना हो। अराम ने भी सोचा, अराम ने भी डिसाइड किया कि बस तुम्हें उस राजा को हार्म करना है, उस राजा को मारना है। और पता है ये जो अराम की सेना थी, इन्होंने सोचा यहोशापात जो परमेश्वर का जन था, कहीं ना कहीं उसके भीतर परमेश्वर का भय पाया जाता था, कहीं ना कहीं इसके जीवन में ये परमेश्वर का खोजी बना हुआ था। और बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप 19 अध्याय के 3 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं, तूने
तो देश में से अशेरा को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। यस, ये परमेश्वर के मार्गों में बना हुआ था। ये वही राजा यहोशापात है जिसने परमेश्वर की खोज करी थी। जब ये चारों ओर से युद्ध में घिर गया था, इसने परमेश्वर को पुकारा था और परमेश्वर ने इसे विजयी बनाया था प्रियो। और यही यहोशापात आज अराम की सेना का टारगेट बन गया था। उसने कहा किसी को मत देखना, बस राजा को। वो इजराइल के राजा की बात कर रहे थे, पर क्योंकि इजराइल के राजा ने भेष बदल लिया था और यहोशापात, उन्हें लगा कि ये यहोशापात राजा है और इसलिए वो उसे टारगेट करने लगे। पर पता है, जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि मैं इसके टारगेट पे हूं, मैं इनके टारगेट पे हूं, उसने परमेश्वर को पुकारा। उसने सहायता मांगी, परमेश्वर मेरी मदद कर, प्रभु मैं फंस गया हूं, मेरी सहायता कर। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोशापात चिल्ला उठा, तब यहोवा ने उसकी सहायता करी। प्रियो, भले ही आप उसके निशाने पे हैं, भले ही वो आपको नाश करना चाहता है, वो चाहता है कि आपका घराना तितर बितर हो जाए, आपका घराना परमेश्वर के मार्गों से फिर जाए, आपकी कलीसिया के लोग मार्गों से फिर जाए परमेश्वर के। इसलिए वो प्रधान को नाश करना चाहता है, अर्थात वो किंग ढूंढता है लोगों में, जो एक अधिकारी हो, जो परमेश्वर का एक अधिकारी हो, जिसे अधिकार प्राप्त हो, वो उसे नाश करना चाहता है। पर पता है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं प्रियो, आपको दृढ़ बने रहना है, आपको मजबूत बने रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय और उसका 22 पद, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु का वचन कह रहा है, मेरे नाम के कारण। आप प्रार्थना योद्धा हैं, आप यीशु मसीह के नाम के कारण चल रहे हैं, आपके जीवन में यीशु मसीह का नाम पाया जाता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, आपका सबसे अधिक विरोध होगा, आपके बैरी सबसे अधिक होंगे, क्योंकि शैतान उन लोगों को उकसाएगा कि वो आपका विरोध करें, चाहे वो आपके अजीज लोग हों, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो कोई भी हो, वो आपका बैरी बनाकर आपको टारगेट करने के लिए उन्हें खड़ा करेगा। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। इसलिए बैर नहीं कर रहे कि आप अच्छे हैं, आप ऊंचे स्थान पे हैं, पर इसलिए कि आपके भीतर यीशु मसीह का नाम पाया जाता है, इसलिए कि आप यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए कि आप यीशु के पीछे हो लिए हैं, सब कुछ छोड़ के, संसार को छोड़कर, संसार की बातों को छोड़कर, इसलिए आपका विरोध होता है, इसलिए लोग आपसे बैर करते हैं। प्रिय, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है आपको मालूम है? परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा भी समय आएगा कि लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें सताएंगे, और वो सोचेंगे कि हमने परमेश्वर का काम किया है। तुम्हें मार डालेंगे, आराधनालयों से निकाल देंगे। यस, वो समय है प्रियो, जब आप प्रभु के मार्ग पे हैं, आपके ऊपर ऐसा भी सताव आएगा कि नाम भी शायद काट दिए जाएं, क्योंकि ये होगा। यीशु मसीह के समय की बात बता रहा हूं आपको। लोगों के भीतर डर पाया जाता था, लोग डरते थे कहीं हमारा नाम ना काट दिया जाए। किसके कारण से? इसलिए कि वो ठीक चाल चल रहे थे। यस, वो यीशु के साथ चल रहे थे, वो यीशु को फॉलो करते थे। सो आपके साथ भी ये घटेगा, लोग आपसे बैर करेंगे, पर परमेश्वर का वचन कहता है, तो जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक धीरज धरे रहेगा। यहोशापात चिल्ला उठा, लॉर्ड हेल्प मी, प्रभु मेरी सहायता करें, परमेश्वर मैं आपको पुकार रहा हूं, मैं घिर गया हूं, शत्रु मुझे मारने के लिए तैयार है, मेरा नाश करने के लिए तैयार है, मुझे घात करने के लिए तैयार है, लॉर्ड हेल्प मी। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने उन प्रधानों को प्रेरित किया और वो जान गए कि ये इजराइल का राजा नहीं है, और उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया। हालेलुया। प्रभु आपके साथ भी ऐसे ही करेगा प्रियो।
शत्रु आप पे प्रबल होने की भले ही कितनी कोशिश करे, भले ही वो आपका कितना विरोध करे, भले ही वो कितने भी प्रबलता के साथ आपके जीवन को अपने वश में करने की कोशिश करे, आपके जीवन का नाश करने की कोशिश करे, पर मैं आपको बताऊं, आपकी सहायता परमेश्वर से आएगी। हालेलुया। आपकी सहायता वहां से आएगी, उस परमेश्वर से जो ना सोता है और ना ऊंघता है, और जो आपकी निगहबानी करता है। हालेलुया। दानियल पे संकट क्यों खुला आपको मालूम है? दानियल के विरुद्ध युक्ति क्यों बनाई गई? क्योंकि वो 3 बार प्रार्थना करने वाला जन था। वो प्रार्थना करता था, वो सत्य मार्ग पे था, वो प्रभु के साथ पाया जाता था, इसलिए उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया गया, उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया, और बचाव जब तक नहीं आया, शेरों की मांद तक उसका बचाव नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, लास्ट मोमेंट तक परमेश्वर आपको जाने देंगे समस्याओं में। हालेलुया। लास्ट मोमेंट तक वो आपको टेस्ट करने के लिए कि आप परमेश्वर में कितना विश्वास रखते हैं, कि यदि शेरों की मांद तक चले जाएं तो भी आप उसका इनकार नहीं करेंगे। दानियल के साथ यही हुआ। उसका बचाव मालूम है कब आया? जब वो डाल दिया गया, पहुंच गया शेरों की मांद तक, और वो फिर भी अपने विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, और उस घड़ी में परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद किया। हालेलुया। प्रभु ने अपनी सहायता भेजी, परमेश्वर ने अपनी मदद भेजी। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, प्रभु आपके साथ ऐसा ही करेंगे। एक घटना आपको बताऊंगा, एक स्टोरी है। 2 क्लर्क एक ही पर्टिकुलर सेक्शन में काम करते थे, एक ऑफिस में काम करते थे। उनके ऊपर एक ही बॉस था। इन 2 क्लर्क में से एक क्लर्क परमेश्वर का भय मानता था, और वो सत्यता के साथ काम करता था, सत्य के साथ काम करता था। परंतु जो दूसरा क्लर्क था, जो दूसरा व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, वो परमेश्वर से नहीं डरता था, और अपने काम में भी कमी करता था, काम भी सही से नहीं करता था। आपको मालूम है, इस कारण से जो सत्य से काम करता था, जो प्रभु का भय मानता था, उसका बॉस उससे प्रसन्न था, और वो उसे ट्रस्ट करता था, वो उस पर ट्रस्ट करता था। पर ये जो व्यक्ति जो अपने काम में भी लापरवाह था, परमेश्वर का भय नहीं मानता था, दोनों सेम पोस्ट पे थे, और इस व्यक्ति का बॉस जो सेम बॉस था, वो इससे प्रसन्न नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ, इस कारण से ये जो दूसरा व्यक्ति था, जो अपने काम में लापरवाह था, परमेश्वर का भय नहीं मानता था, उस व्यक्ति से जो परमेश्वर का भय मानता था, दूसरे क्लर्क से जलन रखने लगा, जेलस हो गया। उसने कहा, मेरा बॉस इसकी प्रशंसा करता है, इसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, और मेरा निरादर करता है। और इस कारण से उसने एक इंपॉर्टेंट फाइल, जिसपे ये व्यक्ति दूसरा वाला क्लर्क काम कर रहा था, वो इंपॉर्टेंट फाइल छुपा दी। अब सब लोग घबरा गए, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा था, उसे वो फाइल सबमिट करनी थी, और समय आ रहा था। और आपको मालूम, सारे ऑफिस के लोग घबरा गए, उन्होंने बहुत ढूंढा, किसी को कोई वो फाइल नहीं मिलके दी। पर ये व्यक्ति जो दूसरा क्लर्क था, जो परमेश्वर से डरता था, इसने घुटने टेक के प्रार्थना करना आरंभ किया। आपको मालूम है सडनली क्या हुआ? जिसने फाइल छुपाई थी, दूसरे क्लर्क ने, उसके घर से फोन आया, उसके घर से कॉल आई उसकी पत्नी की, बहुत तकलीफ में हूं, मैं स्ट्रगल कर रही हूं। पता, तुरंत इस व्यक्ति का हृदय जागा, और इसे रियलाइज हुआ कि मैंने गलती कर दी है। इसने वो फाइल निकाली और चुपके से एक स्थान पे रख दी, और वो व्यक्ति जो घुटने टेकते प्रार्थना कर रहा था, जब उसकी प्रार्थना खत्म हुई, उसने कहा, एक बार और प्रयास करते हैं ढूंढने का, और वो फाइल उसे मिल गई। हालेलुया। उसने वो फाइल उठाई और सबमिट करी। मालूम है क्यों? आपको मालूम है, परमेश्वर ने उसकी सहायता करी, परमेश्वर ने बीच में आकर उसकी सहायता करी। जब उसका मार्ग बंद हो गया था, जब उसके रास्ते बंद हो गए थे, उसने परमेश्वर को पुकारा, और प्रभु ने उसकी सहायता करी। प्रियो, यदि आप भी ऐसे हैं, यदि आप भी सत्यता के साथ चल रहे हैं, आप भी परमेश्वर का भय मानते हैं, हो सकता है संसार में बहुत सारे लोग आपका बैर करें, आपसे बैर करें, जेलसी रखें, आपको उनके प्रति कड़वाहट नहीं रखनी, आपको नहीं कहना उनसे कुछ, पर आपको क्या करना है? इस क्लर्क के मानंद आपको भी घुटने टेकने हैं,
आपको भी प्रार्थना करनी है, आपको भी परमेश्वर को पुकारना है, क्योंकि प्रभु आपकी सहायता करेंगे। आपको मालूम है परमेश्वर एक बात के लिए यहोशापात को डांटते हैं। ये परमेश्वर का जनता फिर इसे डांट पड़ती है, पता है क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 19 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। क्यों लौट गया कुशल से? क्योंकि परमेश्वर ने इसकी सहायता करी। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? एक प्रश्न वो कहता है, इससे वो भविष्यवक्ता, वो परमेश्वर का दास कहता है, क्या दुष्टों की सहायता करनी चाहिए या यहोवा के बैरियों से प्रेम करना चाहिए? राजा अहाब यहोवा का बैरी बन गया था और यहोशापात ने क्या किया? उसके साथ संगति करी, उसके साथ एक मन हो गया। इसलिए ये नबी से डांटता है और कहता है क्या दुष्टों की सहायता करनी चाहिए? जो परमेश्वर के बैरी है, क्या उनकी समानता में हमें चलना चाहिए? क्या उनके साथ हमें संगी होना चाहिए? आज मालूम है बहुत सारे जीवन ऐसे ही हो गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही हो गए हैं, समझौता कर लेते हैं। जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं, जो परमेश्वर के बैरी हैं, उनके साथ समझौता करते हैं, उनकी सी राह चलने लगते हैं। और प्रभु कह रहा है क्या ऐसा होना चाहिए? और इस कारण से यहोशापात की फटकार लगती है, फिर वो उसकी अच्छाई के कारण उस पर दया करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर में धीरजवंत रहिए, धीरज से उसकी प्रतीक्षा करते रहिए। आपकी सहायता जरूर आएगी, आपकी सहायता जरूर आएगी। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो आपकी चिंता करते हैं। हालेलुया। आप टारगेट हो रहे हैं, आज आप दुखी हो रहे हैं। वाई मी लॉर्ड, मेरे साथ क्यों घट रहा है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मालूम है मैं भी बहुत परमेश्वर के सामने इन दिनों रहा और मैंने परमेश्वर से बहुत विनतियां करी और प्रभु से मैंने पुकारा है किसी कार्य के लिए, और मैंने प्रभु से कहा, मैंने प्रभु आप ही मेरे लिए मार्ग बनाएंगे, मेरी सहायता आपकी ओर से आएगी परमेश्वर। और प्रभु ने अपनी सहायता भेजी। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आपको विश्वास में दृढ़ रहना, धीरज रखिए, धीरज रखिए, धीरजवंत बने रहिए। जो धीरज रखेगा उसका उद्धार होगा। आप छुड़ाए जाएंगे संकट से। आज तो आप रो रहे हैं, आज तो शायद आप बिलक रहे हैं, प्रभु से कहना, लॉर्ड मेरे साथ क्यों हो रहा है? प्रभु मेरे साथ समस्याएं क्यों आ रही हैं? प्रभु मैं ही क्यों हो रहा हूं? ये शत्रु के टारगेट पे आप ही हैं प्रियो। वो आपका नाश करना चाहता है, उसकी युक्ति यही है, आपको गिरा ले। आपके पीछे जितने लोग चल रहे हैं अपने आप गिर जाएंगे। हालेलुया। मैं हमेशा अपने बच्चों से एक बात कहता हूं, मैंने देखा है अभिषेक बहता है। जो अभिषेक मेरे ऊपर है, जो मेरे साथ रहते हैं, जो मेरी कलीसिया है, अगर मैं प्रेम से चलता हूं तो वो प्रेम उनके अंदर दिखाई देता है। आत्मा के वरदानों में जो मेरे पास है उनके भीतर भी दिखाई देते हैं, अगर वो ईमानदारी से चलते हैं, अगर वो परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उत्पत्ति में कहता है, उनमें उन्हीं की जाति के फल लगे। हालेलुया। उन्हीं की तरीके से, उन्हीं बीजों में से वही फल बाहर आए, जैसा बीज था वैसे फल बाहर आए। हालेलुया, हालेलुया। जैसा आपका अगुआ होगा, जैसा आपका पासवान, जैसे आप घर के लीडर होंगे, वैसे आपके लोग हो जाएंगे। और वो जानता है इस बात को, आपका शत्रु, इसलिए वो आपको टारगेट करता है, इसलिए उसके निशाने पर आप है प्रियो। वो आपको गिराएगा, भेड़े अपने आप तितर बितर हो जाएंगी, आपको निराश करेगा, आपको कमजोर ठहराएगा, आपके लिए कहेगा, तू कैसे परमेश्वर की सेवा करता है, तू तो कमजोर है, तेरे से कुछ बन नहीं पड़ेगा। वो आपको गिराने का प्रयास करेगा प्रियो। अराम का राजा अपने रथों सवारों को भेजता है, प्रधानों को, कि जाओ केवल उसी को टारगेट करना, केवल राजा को टारगेट करना। पता है दुष्ट ने अपनी सेना भेज रखी है आपके लिए, आपके लिए अपनी सेना भेज रखी है। जाओ उसी को पकड़ना, बाकी किसी से कुछ नहीं कहना। केवल जो उनका अगुवा है, केवल जो अपने परिवार का अगुवा है, केवल वो जो अपने जो उसके साथ उसकी कलीसिया है उनका अगुवा है, केवल उसी को टारगेट करो, उसे पकड़ लो, बाकी सब अपने आप
आ गए। हालेलुया। उसे गिरा दोगे, बाकी सब अपने आप तितर बितर हो जाएंगे। और इसीलिए आप देखते हैं आपके जीवनों में संकट, इसीलिए आप देखते हैं अपने जीवनों में परेशानी। और मैं उम्मीद करता हूं आज इस वचन से आपके अंदर हियाव पैदा होगा। भले ही तकलीफें हैं, भले ही परेशानियां हैं, समस्याएं, दिक्कतें हैं, पर प्रभु आपकी पुकार को सुनेगा और आपके लिए सहायता भेजेगा। उसने यहोशापात को बचाया, उसने दानियल नबी को बचाया, वो आपको भी बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वही गाना है ना, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। हालेलुया। जब आपके जीवन में संकट हो, आपके जीवन में परेशानियां हो, अपनी आंखें उठा लीजिए पर्वत की ओर, अपने परमेश्वर की ओर। आपको मालूम है आपके जीवन में आपकी सहायता वो भेजेगा। उसका एक एक वायदा सच्चा है। वो आपसे प्यार करता है, इसलिए अपनी सहायता आपके लिए मुहैया कराएगा। देर हो सकती है, टाइम लग सकता है, पर वो आपके लिए मुहैया कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या खूबसूरत बात है प्रियो। आज इस वर्ड से सीखें, आप ही उसके टारगेट हैं और आपको मजबूत होना है। आपको व्यर्थ संगतियों में नहीं जाना है। यहोशापात चला गया, परमेश्वर का जन था, गलत सहभागिता में गया और इस कारण से संकट भी खुला, पर परमेश्वर ने सहायता करी। आपको ऐसा नहीं करना। आपको परमेश्वर में ईमानदार बनना है। आपको प्रभु के पीछे चलना है। आपको उसी की बाट जोनी है। आपको विश्वास रखना है, परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर करेंगे। परमेश्वर का वायदा है, प्रभु करेंगे और आप होता हुआ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये आप बांधिए, दृढ़ हो जाइए। प्रभु कहता तेरा मन कच्चा ना हो। आपका मन कच्चा नहीं होना चाहिए। आप अकेले ही प्रेयर कर रहे हैं ना, कुछ समय के बाद देखेंगे आपका परिवार आपके साथ घुटनों पे होगा, आपकी पत्नी आपके साथ घुटनों पे होगी, आपके बच्चे आपके साथ घुटनों पे होंगे। आज भले आप अकेले हैं, परमेश्वर आपके लिए करेंगे, करेंगे। आपके ऊपर संकट आएगा, आप कष्ट से गुजरेंगे, लेकिन प्रभु आपकी सहायता करके आपको बढ़ाएंगे। हालेलुया। विश्वास करता हूं कि प्रभु ने इस समय आपसे बात करी है और आपके जीवन में जो सवाल थे, जिन बातों से आप जूझ रहे थे, उन बातों का उत्तर आज परमेश्वर ने आपको दे दिया। आइए प्रियो, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु दुष्ट तो ये कहता है और किसी को नहीं वरन राजा को टारगेट करना। लॉर्ड, अपनी कलीसिया के लिए मैं वो राजा हूं, मैं वो चरवाहा हूं। प्रभु, अपने परिवार के लिए मैं वो राजा हूं। हाँ परमेश्वर, अपने स्कूल के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए जो परमेश्वर आपने दिए हैं, उनके लिए मैं राजा हूं और शत्रु मुझे टारगेट कर रहा है, उसके निशाने पे हूं। लॉर्ड, हम आपको पुकारते हैं, जैसे यहोशापात ने पुकारा वैसे आज हम आपको पुकारते हैं। लॉर्ड, कम एंड हेल्प अस। हमारी सहायता करें परमेश्वर, हमारी सहायता करें प्रभु। आज शत्रु के तीर मेरे ऊपर चलाए जा रहे हैं, आज शत्रु मुझे टारगेट कर रहा है, परंतु मैं जानता हूं परमेश्वर कि उसके तीरों को आप बुझा देंगे। मेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी, उस परमेश्वर की ओर से जो ना सोता है ना ऊँघता है। वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा रक्षक है, वो मेरी दृढ़ चट्टान है। आज कहिए उस परमेश्वर से, प्रभु तू ही मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरा सब कुछ है। मेरी सहायता तेरी ओर से आएगी। तू संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, हम आपको पुकारते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड।